ये कहानी है 1938 की कैरली नाम के एक आदमी की, बंगेरियन आर्मी का। और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। जितने भी नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी उस कंट्री में वो जीत चुका था। और सबको ऑलमोस्ट कंफर्म ही था जो ओलंपिक्स होने वाले हैं 1940 में, इसमें गोल्ड मेडल कैरली को ही मिलेगा। और उसने सालों से ट्रेनिंग की थी। उसका एक ही सपना था, एक ही फोकस था कि मुझे अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। और इसमें वो कामयाब भी हो गया था। बस 2 साल में ओलंपिक्स थी। 1938 में एक आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। क्योंकि वो आर्मी में था तो एक एक्सीडेंट हो गया। उसके उस हाथ में जिससे उसे गोल्ड मेडल जीतना था, एक हैंड ग्रेनेड फट गया और वो हाथ चला गया। जो उसका सपना था, फोकस था, सब कुछ खत्म। उसके पास 2 रास्ते थे कि वो बाकी पूरी ज़िंदगी रोता रहे या फिर उसके पास जो है उस पर ध्यान दे। उसने उस पर फोकस नहीं किया जो उसके पास नहीं था, उसने उस पर फोकस किया जो उसके पास था। और क्या था उसके पास में? एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे वो ठीक से लिख तक नहीं सकता था। उसका 1 महीने तक इलाज चला अपने राइट हैंड के लिए। ठीक 1 महीने बाद उसका लेफ्ट हैंड की प्रैक्टिस शुरू हो गई। ट्रेनिंग के 1 साल बाद यानी 1939 में वो वापस आया। नेशनल चैम्पियनशिप हो रही थी वहीं पे हंगरी में, और बाकी भी बहुत सारे पिस्टल शूटर थे वहाँ। उन्होंने जाके उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया, कहा कि यार देखो ये होता है जज्बा, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहाँ पे आए हो हमें देखने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। किसी को नहीं पता था कि वो 1 साल से ट्रेनिंग कर रहा था अपने लेफ्ट हैंड की। और उसने जवाब दिया, मैं यहाँ पे तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ कॉम्पीट करने के लिए आया हूँ, तुमसे लड़ने के लिए आया हूँ, तैयार हो जाओ। कंपटीशन हुआ, बाकी सब लोग कॉम्पीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, और ये कॉम्पीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से। कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड, कैरली जीत गया। यहाँ लेकिन वो यहाँ नहीं रुका, उसका गोल क्लियर था, मुझे इस हाथ को इस कंट्री का नहीं, इस पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। उसने अपना सारा फोकस 1940s पे डाला जब ओलंपिक्स होने वाले थे। 1940 के ओलंपिक कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। उसने फिर से अपना सारा फोकस उठा के डाला 1944 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे उसमें। 1944 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे वो भी कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। फिर से उसने अपना सारा फोकस उठा के डाला 1948 के ओलंपिक्स में। 1938 में उसकी एज थी 28 ईयर्स और 1948 में उसकी एज हो चुकी थी 38 ईयर्स। और यंगर जो प्लेयर्स आते हैं उनसे कॉम्पीट करना मुश्किल होता चला जाता है, लेकिन मुश्किल शब्द उसके डिक्शनरी में ही नहीं था। वो गया, पूरी दुनिया के बेस्ट शूटर वहाँ पे आए थे जो अपने बेस्ट हैंड से कॉम्पीट कर रहे थे, और ये अपने ओनली हैंड से कॉम्पीट कर रहा था। कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड। लेकिन वो तब भी नहीं रुका। 1952 ओलंपिक्स दोबारा कॉम्पीट किया उसने, और इस बार गोल्ड मेडल कौन जीता? कैरली। 4 साल बाद दोबारा से पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल कर रख दिया ओलंपिक्स के। इस पर्टिकुलर कंपटीशन में उससे पहले किसी भी एथलीट ने लगातार 2 गोल्ड मेडल नहीं जीते थे। अब किसी लूज़र के पास चले जाओ, उसके पास एक पूरी लिस्ट होगी पूरे बहानों की कि मैं इस वजह से लाइफ में फेल हुआ, मैं इस वजह से कुछ नहीं कर पाया। और दूसरी तरफ किसी विनर के पास चले जाओ, उसके पास हज़ारों वजह होगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है, लेकिन सिर्फ एक वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहता है, और वो कर जाएगा।